टहरौली तहसील क्षेत्र के चढ़रऊ धवारी के ग्राम प्रधान दीपक कुमार पर गांव के ही कुछ व्यक्तियों के द्वारा तहसील समाधान दिवस पर शिकायत कर आरोप लगाए गए थे कि प्रधान के द्वारा अपने चहेतों को अंबेडकर पार्क की जमीन, खेल के मैदान सहित पहाड़ी पर भी कब्जा करा रहे हैं। जब मौके पर लोगों से हकीकत जानने के लिए पहुंचे तो पत्रकारों ने जब गांव वालों से पूछा तो गांव के प्रधान दीपक ने कहा कि पहाड़ी का 334 नंबर पर पूरे गांव की 92% आबादी निवास कर रही है, जिसमें हमारा भी घर बना हुआ है। हरिजन आबादी पर 25 लोगों को करीब 20 साल पहले पट्टे आवंटित हुए, जिसमें उप जिलाधिकारी टहरौली के आदेशानुसार सभी पट्टे धारकों को लेखपाल एवं प्रधान ने नाप जोख कर पट्टे आवंटित करा दिए, जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है। प्रधान ने बताया कि गांव में खेल के मैदान, अंबेडकर पार्क की जमीन खाली पड़ी हुई है। ग्रामीण महिला ने बताया कि हमारा पूरा जीवन पहाड़ी पर ही रहते रहते निकल गया, पूरा गाँव पहाड़ी पर ही बसा हुआ है। शिकायत करने वाले लोग एक ही परिवार के हैं, जो गांव के लोगों का हमेशा से ही विरोध करते हैं और दबंग किस्म के लोग हैं, जिनसे सभी को खतरा बना हुआ है। बंगरा से चंदन सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। माता जी, आप जा बताओ कि जो मकान बने हुए हैं पहाड़िया पे, आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? अब हमको तो हो गया है, कम से कम बुढ़े हो गया है। मकान पहाड़ी पे ही बने जमीन से? पहाड़ पे बने हैं, 7 साल हमारे रहते हैं, हमारे बसे। अच्छा, पहाड़ पे बने हैं तो वो शिकायत कर हो रही है कि पहाड़ पे मकान बने हैं, ग्राम प्रधान कब्जा करा रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए आप। अब गांव वाले नहीं कर रहे शिकायत। हाँ, गांव वाले बोलते हैं कि नहीं, ये यहाँ नहीं उठाएंगे, नहीं उठाने देंगे, नहीं लाने देंगे, नहीं बनने देगा। जो गांव के लोग हैं उनके भी तो मकान बने होंगे पहाड़ी पे? गांव के उनके बने मकान, उनके ही बने। बीघा के बीघा डाले, बाड़े के बाड़े बनाए, ट्रैक्टर फूंक रहा है, गाड़ी फूंक रहा है, और गरीबन का जूता दे रहा है। गरीबों को वो कर रहे हैं, सता रहे हैं वो लोग, सता रहे हैं, दबा रहे हैं। नहीं बनन देगा, तुमको मारेगा, हम नहीं बनन देगा। अच्छा, तो हम कहाँ जाएंगे, कितना मर जाएंगे हम तो मर। पहाड़ी में तो पूरे गांव के मकान बने, तो गांव के लोगों को भगा देंगे वो यहाँ? भगा देंगे, उनका चलता है। काय चलता काय है, कैसो काय कह रहे हैं आप? वे बड़े आदमी, हम गरीब आदमी कुछ नहीं कह पाते, वे सब कुछ कर लेता है। तो कानून तो है आपके लिए, सबके लिए कानून तो एक है। आपकी मर्जी, जो आप हमको कहेगा हम हजूर होएगा, हमको दो, हमें सार नंद भी दो कछु, जब तो हम रहेगा यहाँ। तुम्हारी तो मूड़े हैं और तुम्हारी तुमको हमको सहायता दो कुछ, जब तो हमें मिलेगा जनता का, यहाँ तो तुम्हारे भरोसे हम कहाँ जाएंगी, हम तो आप उठाएंगी। आपके कितने लड़के हैं? 2 लड़के। 2 लड़के। आपको पट्टा तो मिला ही है? पट्टा मिला है। आपका चल रहा है काम? चल रहा है काम, आप जो चल रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? कुंजी। कहाँ के निवासी हो? चढ़ो धवारी। आपका भी निर्माण हो रहा है यहाँ पे? हाँ, हमारा मकान पट्टा है आपका? पट्टा है। कब हुआ था? 20 साल हो गए। 20 साल पहले हुआ था। हाँ। कौन, जो ग्राम सभा की जमीन है या कौन सी जमीन है ये? ग्राम सभा की है जमीन, जाता ग्राम सभा की जमीन है। इसमें पट्टा भाव में कितने लोगों को पट्टा हुआ था? 25 आदमी। 25 लोगों को हुआ था। हाँ। तो आप लोग अपना निर्माण कर रहे हैं? हाँ। प्रधान जी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके द्वारा खेल के मैदान की जमीन और जो पहाड़िया की जमीन है और अंबेडकर पार्क की जमीन है, उस पर कब्जा करवाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, यही कहना है कि जो खेल के मैदान की जमीन है, अंबेडकर पार्क की जमीन है, वह सामूहिक कुमारगढ़ा की जो जमीन होती है ग्राम में, हाँ। वो जमीन सुरक्षित है। और लेखपाल द्वारा जो आज से लगभग 20 वर्ष पहले ग्राम प्रधान रहे होंगे, जो और लेखपाल रहे होंगे, उनके द्वारा हरिजन आबादी के जो पट्टा दिया गया था 226 नंबर में जी, वो पट्टा को हमने नाप की है 226 नंबर में। हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी जब अबुल कलाम जी SDM थे, उनके द्वारा मार्क किया गया था लेखपाल के लिए। लेखपाल साहब आए, उन्होंने नाप की गई 226 नंबर में 25 पट्टे धारक है, उनके पट्टे उनको वितरण कर दिए गए, वो लोग अपने बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे पूरी जमीन खाली पड़ी हुई है। 47 डेसिमल है, एक 42 डेसिमल, एक 57 डेसिमल है, लगभग 5-6 बीघा जमीन है। तो आप देख लीजिए उतनी पड़ी हुई है। तो लेखपाल द्वारा नाप करा के बनाई गई थी। ये जो इन लोगों के पट्टे हो रहे हैं वो नाप में ही बनाए जा रहे हैं, 226 नंबर जमीन में उसमें ही बन रहे हैं। ये विरोधियों की जो कूटनीति होती है, उनकी चाल है, हमें बदनाम कराने के लिए उनकी चाल है। ये बेचारे गरीब असहाय हरिजन व्यक्ति हैं, इन लोगों का साथ ना देके वो दबंग व्यक्ति हैं जो कि वहां पे कब्जा किए हुए हैं, कई जमीन पे ग्राम पंचायत की जमीनों पे भी कब्जा किए हुए हैं। एक और उन्होंने पॉइंट खोला था उसमें
कि 334 नंबर जो पहाड़िया का है हम्म। उस पे ग्राम प्रधान ने कब्जा किया हुआ है और अपने चहेतों को कराया हुआ है। ये पॉइंट खुला था। तो ये भी उनकी चाल है हमें बदनाम कराने की। आप देख सकते हैं हमारे गांव का कोई भी आगे भ्रमण कर सकता है। 334 नंबर में आज नहीं लगभग 60 वर्ष पहले से ही हमारे ग्राम के समस्त लगभग 92% आबादी यानी 92% मकान गांव के उसी में बने हुए हैं। तो गांव में रहने के लिए जमीन नहीं थी, तो जो बाप दादा होंगे उन्होंने बना ली। तो पहले से ही पूरा गांव लगभग 92% गांव पहाड़ी पे ही निवास कर रहा है। हमने भी देखा कि पूरा गांव पहाड़ी पर ऊंचाई पे बसा हुआ है। यहाँ पे बांध भी है। जी जी बांध का पानी आता है क्या यहाँ पे? जी, बांध का पानी अभी तो नहीं आया, लेकिन हाँ जब गेट खुलते हैं तो काफी कुछ लोगों के घरों में आ जाता है। हाँ। शायद पहले इसी वजह से बाप दादाओं ने बना लिए होंगे ऊपर मकान। तो 60 वर्ष से ही बने हुए हैं, सबका निर्माण है। अब जिसके पास पैसा है वो अपने अच्छे घर बना लेता है, जो गरीब व्यक्ति हैं उनके कच्चे घर रह जाते हैं। आरोप लगाने वालों का एक आरोप ये भी है कि आपके द्वारा जो पहाड़ी पर जो मकान नए निर्माण करवाए जा रहे हैं जी, उसके जी। बारे में क्या कहेंगे? जी, हमारे द्वारा कोई निर्माण नहीं कराए जा रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि पहले लोग क्या है कि अपने बेड़ा बिड़ियां बना लें लोगों ने। हाँ। अब लोगों ने बेड़ा बिड़ियां गाय भैंसें बनती थी रहती थी। अब गाय भैंसों की हानि पहुंचाई इन्हीं दबंग लोगों ने। भैंसें चोरी कर ली, कुछ कर लिया, ये कर लिया। तो अब गांव के व्यक्ति अपने एक मकान बना रहे हैं वहां पे, जिनका कब्जा- पहले से कब्जा हाँ, था। कब्जा है कम से कम 50 वर्षों से उनके बाप दादाओं का कब्जा है। तो ऐसे ही है, 92% लोग अब उसमें 334 में रह रहे हैं। अब आप बताइए। आपका भी आरोप लग रहा है कि आपने कब्जा किया है। जी, तो 92% लोगों में, अब गांव में तो हम भी रहते हैं साहब, हमारे बाप दादा भी उसी 334 में रह रहे हैं। तो अब आप बताइए, जो सबका होगा तो हमारा होगा।